हरिओम सबको। आज हम करेंगे कमर दर्द के लिए कुछ आसन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा लेट जाएंगे, मैट के ऊपर उल्टा लेटेंगे। दोनों हाथ कोने ठोड़ी के नीचे आएंगे, कोणियाँ मिली रहेंगी, ये आपस में ऐसे मिलानी है। वो एक एक पैर को हिप्स से टच करवाना है। हिप्स से टच हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। और आपको बेड पे लेट के करनी है ये अभ्यास। जिनके कमर में दर्द है वह ये अभ्यास कर सकता है। कमर दर्द के लिए बेहतरीन अभ्यास है। एक एक पैर को लगाएंगे, 10-10 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होगा, एक एक पैर को हिप्स से लगाना है। अब दूसरी अभ्यास करेंगे। इसी का दूसरा पोज है, दोनों पैर 10 बार एक साथ लेके जाएंगे। 1, आराम आराम से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर दर्द के लिए, जिनके पैरों में दर्द है उसके लिए बहुत अच्छी अभ्यास है। अब होगा तीसरा अभ्यास। इसमें क्या करना है, हमें दोनों हाथ छाती के बराबर में रखने हैं। दोनों हाथ, ये कोणियाँ ऐसे नहीं निकालनी, साइडों में ऐसे रखनी है कोणियाँ, थोड़ी जमीन पे रहेगी। अब क्या करना है, श्वास भर के ऊपर उठना है, थोड़ा सा ऊपर श्वास भर के ऊपर उठना है। छत को देखना है, ऐसे कोणियाँ थोड़ी बैठ रहेंगी ऐसे। आप ये 10 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। ये भी आप दिन में 2-2 3-3 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी पैर में दिक्कत आती है, घुटने में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, ऊपर जाते टाइम श्वास भरना है, नीचे आते टाइम छोड़ना है। वापस करेंगे इसी अभ्यास को। ये ऐसे कोणियाँ थोड़ी बैंड रहेंगी, ऊपर आकाश की तरफ देखना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। ये है भुजंगासन। भुजंगासन है, ये भुजंगासन का पहला पोज है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका दूसरा पोज करना है। अब क्या करना है, कोणियाँ एकदम सीधी रहेंगी, ये दूसरा पोज है। कमर एकदम ढीली रहेगी, कोणियाँ एकदम सीधी, ऊपर आकाश की तरफ देखना है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे नीचे आएंगे। आपको 10-10 5-5 सेकंड से बिल्कुल आराम आराम से करने हैं। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द के लिए अभ्यास। अब इसका चेंज करेंगे। अब क्या करना है, दोनों एक हथेली फिर दूसरी ऊपर, दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। और ये देखना ठोडी इन हथेलियों के ऊपर आ जाए। और अब क्या करना है, श्वास भरते हुए ऊपर ऐसे ऐसे। ये भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। कमर दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए, छाती के दर्द के लिए, पैरों की जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी परेशानी है, उन सब के लिए आराम आएगा। यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार और करेंगे। 2-2 बार 3-3 बार से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग ऐसे। नीचे आएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब चेंज करेंगे। क्या करना है, दोनों हथेलियां वापस छाती के बराबर में आएंगी। श्वास भर के ऊपर उठना है और दाएं कंधे से अपनी कमर को देखना है ऐसे। अगर कमर दिखे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। आप ऐसे थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे 10-10 सेकंड के लिए। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरी साइड से ऐसे ही करना है।
श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। अब क्या करना है, शलभासन करेंगे। हथेलियों को थाइज के नीचे लेके जाएंगे, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे थोड़ी जमीन पे रहेगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके भी कमर में दर्द है वह आराम आराम से करें। इसके बाद करेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर आएंगे और आगे से छाती उठेगी, पीछे से पैर उठेंगे। धनुरासन, ये ऐसे ऐसे रोक के रखना है, ये भी 10 सेकंड के लिए। इसके बाद एड़ियां पकड़ेंगे ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये अभ्यास कमर के लिए बहुत अच्छे हैं। ये लेट करके हो गए कमर दर्द के लिए। अब कमर दर्द के लिए ही करने हैं, वो सीधे लेट के करेंगे। आप इनमें से 2-4 आसन भी करिए तो आपके कमर में आराम आएगा। सीधा लेट जाएंगे, क्या करना है, सीधा लेट के ये घुटना मोड़ा और उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे ऐसे। एक पैर सीधा रहेगा और ये एक पैर उठा करके छाती के ऊपर लगाएंगे। जिनके कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएगा, बस ऐसे लगानी है। और जिनके कमर में दर्द नहीं है, नॉर्मल कमर है, वो नाक लगा सकता है ऐसे। 5-5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे योग अभ्यास है। और जिनके कमर में दर्द नहीं है वह भी ये अभ्यास कर सकता है ऐसे, आराम आराम से। ऐसे कमर के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। 5-5 बार 6-6 बार लगा सकते हैं ये अभ्यास ऐसे। ये एक एक पैर से हो गया। अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर इकट्ठे किए और उंगलियों को इंटरलॉक किया, ये ऐसे पकड़ा छाती के ऊपर। जिनके कमर में दर्द है वो बस खाली ऐसे रखेगा, और जिनके छाती में कमर में दर्द नहीं है वो नाक लगाएगा ऐसे। फिर वापस सीधे पैर करेंगे, वापस से दोनों पैर उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे। नाक को भी लगा सकते हैं ऐसे। और जिनके ज़्यादा दर्द है कमर में वो नाक गर्दन नहीं उठाएगा, ऐसे रखो आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे लय के साथ विधि पूर्वक करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार और करेंगे इसी को। वापस नीचे। अब क्या करना है, एक पैर को पकड़ेंगे, पंजे में हाथ को डालेंगे और नाक से टच कराएंगे। जिनके वही फिर से जिनके कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएगा, सिर्फ खाली पैर लेके आएंगे। जिनके साठी का दर्द है, ये कुल्ले की, ये पैर की ये नस खिंच गई है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब दूसरे पैर से ऐसे, जिनके कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएगा, ऐसे आराम आराम से। अब दूसरी साइड से ऐसे ऐसे। अब दोनों पैर एक साथ करेंगे, दोनों पैर मिला करके हथेलियाँ डालेंगे, ऐसे उठाएंगे। जिनके कमर में दर्द है वो यहीं तक लेके आएगा, और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो नाक लगाएगा। ये पकड़े ऐसे। एक बार और करेंगे इसी को। ऐसे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे योग अभ्यास हैं। अब क्या करना है, दोनों पैरों को इकट्ठा करेंगे, सेतु बंद आसन। एड़ियां पकड़ेंगे और ये कमर उठाएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। होल्ड करके रखेंगे, वापस नीचे, वापस ऊपर,
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसके बाद करेंगे कमर दर्द के लिए, छाती के दर्द के लिए, पैरों की कोई भी दिक्कत हो उसके लिए क्या करने हैं, दोनों पैर उठाने हैं, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है और इस पैर में दोनों हाथ डालने हैं और पैर को खींच के लेके आना है। जिनके वही बात कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएगा और जिनके नहीं तो वो उठा सकता है। ऐसे होल्ड करके रखेंगे 5-5, 10-10 सेकंड के लिए। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे वापस छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे। दूसरी साइड से भी करेंगे एक बार और। ऐसे इसके बाद बैठ जाएंगे, लेट करके, सीधा लेट के कर लिए, उल्टे लेट के हो गए। अब होंगे बैठ करके 3 अभ्यास। वज्रासन में बैठ जाएंगे, ऊपर उठेंगे, चंद्रासन करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है ये। दोनों हाथ कमर के पीछे जाएंगे, कमर के ऊपर लगा करके और फिर श्वास भरते हुए पीछे। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 5-5, 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। कमर दर्द के लिए अब दूसरा अभ्यास है उल्टासन। ऊँट की तरह फिर वापस से ऐसे ही उठेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वह सुखासन में बैठ करके कर सकता है। एड़ियाँ पकड़ेंगे, वापस से नीचे आएंगे। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। वापस से नीचे आराम आराम से। अब तीसरा अभ्यास होगा चंद्रासन और उल्टासन। ये 3 आसन कमर दर्द वालों को शुरू करने चाहिए। अभी दिन से ये देखो ऐसे दिन से इतना जाएगा, इतना नहीं हो। 5-5, 10-10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। एक बार और करेंगे। ऐसे थोड़ा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद शस्त्रासन और कर लेते हैं। वज्रासन में ऐसे ही बैठे रहेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पर ऐसे। शस्त्रासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास करेंगे तो कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। कमर में आराम आएगा। सुबह खाली पेट यह अभ्यास जरूर करें और कमर में राहत पाएं। हरिओम सबको।